अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, फ्री ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के सिलसिले की ये सेकंड वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस तरीके से डोमेन परचेज कर सकते हैं, चीपेस्ट होस्टिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, और हमने एक डोमेन रजिस्टर्ड करवाई allmcqs.net के नाम से और उसका कंट्रोल पैनल लॉगिन करके देखा। आज की इस वीडियो में हम allmcqs.net की जो डोमेन मैंने परचेज़ की है उसके ऊपर वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस, कौन से स्टेप हैं, आज की इस डिटेल वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूं तो इनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, ये मैंने अपना कंट्रोल पैनल खोल लिया है। अगर आपके पास भी हो तो ये है allmcqs.net के नाम से आपकी जो भी वेबसाइट होगी। मैं अगर अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ भी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। 404 का जो है वो एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, मेन पैनल के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ ईमेल्स हैं, बिलिंग्स हैं, फाइल्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है कि आपने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस मैनेजर बाई सॉफ्ट प्लस एक ये तरीक़ाकार है, एक मैनुअल तरीक़ाकार है। मैनुअल तरीक़ाकार में ये है कि wordpress.org अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ये गेट वर्डप्रेस आया हुआ है। ठीक है, जो ही आप इसका क्लिक करेंगे ये इसके डाउनलोड की फाइल में चला जाएगा। ठीक है, इस डाउनलोड्स में जो आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल थ्रू है होस्टिंग प्रोवाइडर, जो मैं आज बताऊंगा आपको। अदरवाइज डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन आपके पास 5.82 आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ फाइल मैनेजर है इस वक्त, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का वो कर लेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये मैनुअल प्रोसेस है। जबकि कंप्यूटराइज प्रोसेस ये है कि आप वर्डप्रेस मैनेजर बाई सॉफ्ट प्लस का जो आइकन है इसको क्लिक करें यहाँ पे। ठीक है, जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप वर्डप्रेस मैनेजमेंट का सिस्टम आ रहा है। इसके साथ और बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं, CMS है, पोर्टल है, अगर सोशल नेटवर्किंग है, एड्स मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। हम यहाँ वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे वर्जन मौजूद हैं इस वक्त। जो भी वर्जन इस लिस्ट में से आप पुराने वाला वर्जन भी करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ मौजूद है। आप लेटेस्ट वर्जन यहाँ से सेलेक्ट करें। आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, हम कहेंगे कि हमने इस https://www.allmcqs.net उसकी रूट डायरेक्टरी में हमने इंस्टॉल करना है ये फोल्डर। ठीक है, इसी इसमें ही अगर आप इन डायरेक्टरी के लिखेंगे या जो भी डायरेक्टरी लिखेंगे वहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ओके, हमारी इसका नाम क्या है? हम कहेंगे कि हमारी वेबसाइट का नाम है allmcqs। ठीक है, और हमारा इसका यूज़र का नेम क्या है? हम कहेंगे इसका यूज़र नेम ये है, एडमिनिस्ट्रेटर। और हम पासवर्ड यहाँ से हाइड करके हम पासवर्ड रख लेंगे यहाँ पे कि हमारा पासवर्ड क्या है। इस तरीके से पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ जो है allmcqs की जो वो है डिस्क्रिप्शन वो चेंज कर सकते हैं, बाद में भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम इसको अपना जो ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर हम अगर कल को भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह तो यहाँ पे वो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, wpexpertofficial@gmail.com। ओके, इसके बाद सेलेक्ट प्लगइन करेंगे। आप प्लगइन भी कर सकते हैं, लैंग्वेज करना चाहते हैं लैंग्वेज कर लें, एडवांस ऑप्शन, कोई बाय डिफ़ॉल्ट थीम आप ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ से थीम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टॉलेशन नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। ये इंस्टॉल का बटन है। ठीक है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। चेकिंग द सबमिटेड डाटा। ठीक है, ये परसेंटेज 3 to 4 मिनट्स आमतौर पे, अगर हैवी हो, आपका रिस्पांस ना आ रहा हो तो ये लेता है। अदरवाइज ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये ऑप्शन खोला हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारी वेबसाइट का पहला जो चीज़ है वो इंस्टॉल हो गई है यहाँ पे। तो आज ये 16 नवंबर को मैंने अभी अभी ये पहला जो अपना पोस्ट है ये अपलोड हो गया मेरा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये पहला जो यूआरएल है ये हमारा ये यूआरएल है। दूसरा यूआरएल अगर हम क्लिक करें तो WP एडमिन का जो मेन पैनल है हमारा वेबसाइट का, WP एडमिन, ठीक है, डैशबोर्ड जिसे कहेंगे हम, ये हमारा डैशबोर्ड हमारा आ रहा है इस वक्त। ठीक हो गया। अगर हम देखें तो अब अगर यहाँ पे मुख्तलिफ एरर आ रहे होते हैं, जैसे ये PHP का एरर आ रहा है कि इस वक्त जो आप PHP यूज़ कर रहे हैं वो 7.23 आप यूज़ कर रहे हैं, इसको अपग्रेड करें। हम इसको कैसे अपग्रेड करेंगे? आप वापस चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास
PHP की इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। ठीक हो गया, यहाँ सेलेक्ट PHP का वर्ड मौजूद होगा। ये PHP अगर हम यहाँ इसको सर्च कर देते हैं PHP, ठीक, ये आ गया PHP वर्जन, सेलेक्ट PHP वर्जन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या PHP का वर्जन कौन सा यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये PHP सिलेक्टर इज नॉट अवेलेबल, ये आपको जो है ना अपने होस्टर से इंफॉर्मेशन लेगी। मैं अपने होस्टिंग को ईमेल करता हूँ तो PHP का वर्जन ये मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस मैसेज को मैं टाइप करके मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमारी ये वेबसाइट है, ये हमारा सारे मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे आ रहे हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का बेसिक मकसद था कि वर्डप्रेस आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हम मैनुअल तरीके के ऊपर जाएँ तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ। ठीक है, फाइल मैनेजर, ये मैंने फाइल मैनेजर खोला तो हम देखते हैं कि जो उसकी फ़ाइलें हैं, ये पब्लिक HTML में उसकी फ़ाइलें ये मौजूद हैं, उसकी फ़ाइलें। ठीक हो गया, ये देखें इसकी फ़ाइलें। अगर ये वाली फ़ाइलें यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली यहीं पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मैंने ये डायरेक्ट सॉफ्टप्लस के थ्रू इंस्टॉल किया है। इस पे हम थोड़ा सा वर्क ये करेंगे कि जर्नल की इंफॉर्मेशन अगर जाएंगे हम तो जर्नल सेटिंग्स में जाके ये वही जो साइट टाइटल है, टैग लाइंस हैं, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट कौन सी है, आपका साइट का URL क्या है, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइटिंग का क्या फॉर्मेट होगा वो आप यहाँ राइटिंग का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग का क्या फॉर्मेट होगा वो यहाँ से आपका जो पेज है वो क्या स्टैटिक होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, पहले पेज पे कितनी पोस्टें होनी चाहिए, सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से है। डिस्कशन के हवाले से अगर आप कोई कमेंटिंग के हवाले से या सेटिंग करना चाह रहे हैं, मीडिया के हवाले से सेटिंग करना चाह रहे हैं, परमा लिंक्स जो URL है आपका, मिसाल तौर पे अगर मैं इस URL के ऊपर जाऊंगा तो ये वाला जो URL है ये अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, अभी फिलहाल ये हमने लिखा हुआ है, आप ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ करना चाह रहे हैं, ये है, ये सैम्पल पोस्ट है। ठीक है, आमतौर पर ये वाला जो URL है वो ज़्यादा यूज़ होता है ताकि आपके इस URL में ये चीज़ ना आए, जस्ट आपका जो टाइटल है वो यहाँ से अनवर्ड इस तरीके से ये शो हो जाए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट नेम वाला सेलेक्ट करके हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। या परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना वो अपडेट हो गया है। अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसको ख़त्म करके दोबारा से चलाऊंगा, ठीक है, ये किया, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जो ही, तो ये आपका परमालिंक ये वाला चेंज हो गया। अब नई पोस्ट ऐड करेंगे तो जो पोस्ट का टाइटल होगा वो इस पर लिंक के अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से प्राइवेसी की अगर सेटिंग आप करना चाहते हैं, यहाँ से प्राइवेसी की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा एक वीडियो ट्यूटोरियल था जो कि आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होस्टिंग पैनल से, जो मेरा ये होस्टिंग पैनल है, इससे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके वीडियो के मतलब मैंने इस वीडियो में आपको बताया। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।